लास्ट पोर्शन है, अब हम पढ़ेंगे। भाई जगसीर, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, पहले हम 15 से 23 वचनों को पढ़ेंगे। भाई जगसीर, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पोर्शन के लिए। यहाँ इसकी जो हेडिंग है वो क्या है? जैसा पेड़ वैसा, क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल। यहाँ पर यीशु मसीह अब अंत में आ गया है। यीशु मसीह ने जीवन को लेके, हमारे परिवार को लेके, हमारे समाज को लेके, हमारे पड़ोसी को लेके, हाँ ठीक है, हमारे पड़ोसी को लेके जितनी भी जरूरी शिक्षाएं थी वो दी हैं, ठीक है। अब यीशु मसीह एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गया है जहाँ पर वो ये सिखाना चाहता है कि हमने अब सावधान किन से रहना है। सावधान पता किन से रहना है? सबसे पहले क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या रहो? और लिखा है जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। मतलब ये कि उन पासवानों से भी, उन पास्टरों से भी सावधान रहना है जो शुरू में बड़ा मीठा मीठा बनकर आते हैं, ठीक है, आपको लुभाते हैं कि आओ परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ वो करता है, लेकिन पवित्रता ही भी चाहता है। हालेलुया, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ताओं का कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु का दास यीशु मसीह का इनकार करता है। अब आप सोचोगे ऐसा कौन है जो यीशु मसीह का इनकार करता है? ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी टीचिंग्स ऐसी चल रही हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाया गया है। रिसेंटली एक टीचिंग बड़ी ही पॉपुलर हो रही है, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग यीशु मसीह से ज़्यादा प्यारे हो इसलिए यीशु मसीह की कुर्बानी हुई। ये बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह की कुर्बानी इसलिए हुई क्योंकि वो पाप रहित था, क्योंकि वो दोष रहित था, इसलिए उसकी कुर्बानी हुई ताकि मैं और आप जीवन पा सकें। हालेलुया। ये है वो झूठे भविष्यवक्ता जो कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा प्यारे थे इसलिए परमेश्वर ने आपकी कुर्बानी नहीं दी। नहीं, परमेश्वर तो हमसे एक मोमेंट ऐसा आ गया था, परमेश्वर हमसे घृणा करने लग गया था, लेकिन उसके बेटे के कारण वो फिर से हमसे प्रेम करने लगा। हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखना है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं बिना यीशु के उसके पास पहुंच जाऊंगा। मतलब ये यीशु पवित्र है तो कभी ये नहीं सोचना कि बिना पवित्रता के मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है। ये है वो झूठे भविष्यवक्ता, ये है वो झूठे लोग जो झूठा प्रचार करते हैं। परमेश्वर आशीषें देता है, ये उसका नेचर है, लेकिन उससे पहले स्वर्ग राज लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज में जाने के लिए तैयार हो तो सही लोगों के, देखिए आप
सच्चा पास्टर और झूठा पास्टर या झूठा भविष्यवक्ता के बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं? वचन के आधार पे। किसके आधार पे? बस जब तक आपको वचन नहीं पता होगा आपको नहीं पता चलेगा। आप अपना दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग इस वचन से इतना बड़ा नहीं है कि आप फर्क महसूस कर सको या फर्क पता लगा सको कौन सच्चा है या कौन झूठा है। लिखा है वह भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में, अंतर मतलब जो सच्चा है जो झूठा है, वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ध्यान से देखिए, फाड़ना हमेशा ये नहीं होता कि चिथड़े उड़ा देना, फाड़ना अंदर से खोखला कर देना। ठीक है, इसने उसको क्या कहा, कलीसिया में क्या हो रहा है, आपके परिवार को जरूरत के समय नहीं उठाना, ये सब उनकी निशानियां हैं। अगला वचन पढ़िए 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? आगे पढ़िए, एक चीज पढ़ाता हूं मैं आपको। लिखा है यहाँ पर सावधानी इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो आपको बहला फुसलाकर परमेश्वर के वचन से दूर करते हैं। हालेलुया। बहुत बार हमें सुनने को मिलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ठीक है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। अब एक चीज आपको बताता हूँ, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने बातचीत की। ठीक है, और कई बार हमारे मनों में ये सवाल भी आता होगा कि परमेश्वर हमसे वैसे क्यों नहीं बातचीत करता। जैसे सुनिए, जैसे मूसा के साथ की, एलिया के साथ की, एलीशा के साथ की, अय्यूब के साथ की, इन सब लोगों के साथ की। तो परमेश्वर वैसे हमसे लाउड आवाज में क्यों नहीं बात करता? बहुत बार ऐसा सवाल आता है। ध्यान से सुनिए, उस समय उनके पास ऐसा लिखित में वचन नहीं था, यानी ऐसा वचन नहीं था जिससे वो परमेश्वर के बारे में जान सके। आज हमारे पास ये वचन है तो इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, इस वचन से जो बाहर की आवाज होती है वो परमेश्वर की नहीं होती। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा लिखा है, यह लोग वचन से कम अपने मतलब के लिए भावनात्मक प्रहार करते हैं। मतलब ये वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं। ठीक है, आपको इमोशनली टैकल करते हैं। परमेश्वर आपकी भावनाओं से खुश नहीं होता, परमेश्वर आपकी पवित्रता से खुश होता है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि हाँ, मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन वही अब मेरे काम है, वही मेरे पुराने काम है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। 17वां वचन, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे पढ़िए, यहाँ पे फल लाने की बात है। इसमें भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बात हो रही है। मतलब कि एकदम से आप उन्हें नहीं पहचानोगे। जब आप उनके साथ संगति करोगे या मिलोगे जुलोगे या कोई व्यवहारिक बात करोगे तब आपको पता चलेगा। मतलब ये, आपने कोई पौधा लगाया एकदम से फल आ जाएगा? आपको नहीं पता चलेगा कि उसका फल बुरा है या सही है। उसी प्रकार जब आपके पास आता है तो एकदम से देख के तो आपको भी नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसके साथ थोड़ी देर बात नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब जब आपसे वो बात करेगा और अगर आपको वचन का ज्ञान होगा तो उसी आधार पर आप एनालाइज कर सकते हो, आप आत्मा के द्वारा यह देख सकते हो क्या सही है, क्या। हालेलुया। इस बात को समझना है कि भविष्यवक्ताओं यानी ऐसे लोगों से, ऐसे पासवानों से दूर रहना है जो वचन के आधार पर आपसे बात नहीं करते। वचन से जो भी बाहर बात करता है वो परमेश्वर का प्यारा नहीं होता, वो झूठा होता है, उसने सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखो, जेबें भरने से पहले वचन को भरो। हालेलुया। जब आप अपने अंदर वचन भरोगे तब आपको पता होगा कि आपने अपना बीज बोना कहाँ पे। हालेलुया। देखिए, जब आप बीज बोते हैं तो भूमि क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आप कहाँ पर अपना बीज बोते हो, कहाँ पर जाकर आप अपनी आराधना करते हो, कहाँ पर जाकर अपनी आत्मा को नरिश करते हो, अपनी आत्मा को पोषण देते हो। इस चीज़ों को समझो प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। आप देखिए, आपको इस हद तक अधिकार है। आप जरा चेक करिए कि क्या आपका पासवान जो वचन आप पढ़ते हैं उसके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये वचन जितना मेरे लिए है उतना आपके लिए। हालेलुया।
जितने अधिकार ये मुझे दे रहा है उतने अधिकार आपको दे रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना है, ठीक है। हमारी कलीसिया का दर्शन ये नहीं है कि हर बार हमारे पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलो। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब यीशु की बातों के पीछे चलो, यीशु के वचन को पढ़ो। हालेलुया। हमारी बातें नहीं, हमारी बातें आपको कहीं नहीं लेके जा सकती, यीशु की बातें आपको कहीं का कहीं लेके जा सकती हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखो। 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। हे प्रभु हर एक, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्वर्ग के राज्य में, हर एक मतलब कोई ना कोई तो जाएगा। हालेलुया। इस चीज को समझो ध्यान से। बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसमें जो लिखा है उसकी ओर नहीं ध्यान देते। ध्यान से सुनिए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अगर ये लिखा होता कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हम तो आराधना कर ही नहीं सकते। इसका मतलब एक ऑप्शन है कि अगर हम हे प्रभु पवित्रता में रहते हुए करें तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए आपको कुछ चीजें बताता हूं, आगे पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आगे यहां पर पीछे करो। अब इस वचन के अंदर एक बात गायब है। ध्यान से आप ऊंचा खुद पढ़िए वचन को, पढ़िए स्टार्ट करिए। 1 2 3 स्टार्ट। बस वेट करिए। यहां पर अब एक चीज मिसिंग है। कोई बता सकता क्या चीज मिसिंग है जो मसीह का पहला काम होता है? नहीं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। हालेलुया। यहां पर वो काम नहीं किया इन्होंने। दुष्ट आत्माएं भी निकाली हैं, आश्चर्य काम भी किए हैं, भविष्यवाणियां भी की हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन एक काम नहीं किया है। मत्ती 28 अध्याय उसमें क्या लिखा है? जाके तुम जगत के लोगों को जाकर चेला बनाओ, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। इस बात को समझना है। देखिए, ये सब चीजें परमेश्वर करता है और कुछ अपने दासों को अथॉरिटी देता है, ग्रेस देता है कि वो ये सब काम कर सकें, ठीक है। लेकिन उससे पहले काम है उसके राज्य का प्रचार करना। हालेलुया। इस बात को समझना है, ठीक है। अगर इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा वचन प्रभु यीशु मसीह ने एक वर्ड बड़ा सोच समझ के बोला है। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, आपके लिए तैयार करता हूँ भोजन को, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे हो गया। मतलब ये कि यीशु मसीह ने यहाँ पे गलती से भी नहीं एक बार भी बोला कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं किया हमने। अगर किया होता तो फिर ये चीजें ना थी, वो पक्का स्वर्ग राज में होते। हालेलुया। इस बात को समझना है। आप वचन को पढ़ते हो तो उसको समझा भी करो, उसमें लिखा क्या है। आगे 23 वचन, तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वालों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को मानते हुए परमेश्वर की बातों को ना मानना। मुंह से तो परमेश्वर करते हैं, हे पिता तू धन्य है, हे पिता तू पवित्र है, लेकिन हमारे काम अभी भी वही है। हमारे काम अभी भी क्या है? वही है। अपने आप को जरा जांचो, अभी भी परखो, टाइम है। आपको एक गवाही देता हूँ। पता आपको अभी गवाहियाँ क्या आनी शुरू हो गई हैं। कुछ कलीसिया के सदस्यों को यहाँ पे एक सिंहासन दिखता है जिस पर यीशु मसीह और यीशु मसीह उनको देख रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि आपने स्वर्ग राज के लिए प्रचार करना है, स्वर्ग राज के लिए तैयार होना है और स्वर्ग राज के लिए दूसरों को भी तैयार करना है। ऐसे लोग नहीं बनना है कि सिर्फ और सिर्फ मुंह, यहाँ से सिर्फ मुंह से परमेश्वर करने वाला, अंदर से परमेश्वर करने वाला भी होना चाहिए। हालेलुया। अब पढ़िए 24 से 29 वचन। घर बनाने वाले दो मनुष्य, पढ़िए। दो मनुष्य
बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, कौन सी बातें? अब ये बातें कौन सी हैं बताओ? पहाड़ी उपदेश। और ये बातें पता कहां से शुरू हो रही हैं? 5वें अध्याय से। हालेलुया। हमने तो बहुत रविवार ले लिए, यीशु मसीह ने 2 या 3 घंटे में अंदाजा है कि खत्म कर ली होंगी बातें। इसलिए ये बातें यानी 5वें अध्याय से लेके धन्य है वह जो मन के दीन है, नमक, ज्योति, व्यवस्था, क्रोध और हत्या, ये सब यानी जो ये बातें मानकर, जो पहाड़ी उपदेशों को मानकर, और ध्यान से पढ़िए, ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर उन्हें मानता है। पहले सुनता भी है और उसे मानता भी, 2 चीजें हैं। बहुत बार हम सुनते हैं पर मानते नहीं है। यहाँ पर सुनकर मानने वाला वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। किसके समान? बुद्धिमान। आइए आगे देखते क्या है। ये बातें यानी यीशु की बातें, अगर आप यीशु की बातें, यीशु का प्रचार सुनकर और उसे मानते हो, फिर आप बुद्धिमान इंसान की तरह ठहरोगे। हालेलुया। अगर आप उसके वचन को सुनकर नहीं मानते तो वचन के अनुसार आप मूर्ख इंसान की तरह हो। हालेलुया। मूर्ख मतलब ये कि उसे सही डिसीजन नहीं लेना आता, उसे अभी भी कुछ जंगलों में वो फंसा हुआ है। दूसरी बात, केवल सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वचन की नींव को मानेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। अभी जरा अपने कान मेरी तरफ रखना है, सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 से लेके 29 वचनों के अंदर 2 इंसानों के बारे में बात हो रही है। एक बुद्धिमान इंसान और एक है मूर्ख इंसान। बुद्धिमान इंसान ने भी घर बनाया और मूर्ख ने भी घर बनाया, यानी अब घर किसने बनाया? दोनों ने बनाया। ठीक है। उसी प्रकार कलीसिया में भी 2 प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, उपवास करता है, कलीसिया में अपना बीज बोता है, वचन पढ़ता है, उसने अपनी नींव बनाकर अपना आत्मिक घर बनाया। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति वो कलीसिया में बैठा है जो सिर्फ रविवार आता है, ना वो प्रार्थना करता है ढंग से, ना वो वचन पढ़ता है, ना उपवास रखता है, उसने भी अपना घर बनाया पर रेत पे बनाया। हालेलुया। अब इस बात को जरा समझिए कि दोनों व्यक्ति, दोनों ने घर बनाया, लेकिन एक ने नींव डाली, एक ने नींव नहीं डाली। अब वचन में लिखा है मेंह बरसा और बाढ़ें आई। आइए 25वां वचन, मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां आई। ध्यान से उन वचनों को पढ़ो, शब्दों को पढ़ो। बाढ़ें, आंधियां, ये बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन। इसका मतलब ये है 2 या 2 से अधिक, यानी एक बार आंधी नहीं आई, 2 बार नहीं आई, उससे कई गुना बार आई, अलग बार आई। यानी अब सुनिए, जब आप मसीह में आते हो तो बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी। अगर आपकी नींव मजबूत हुई तो आपके घर को कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस बात को आपने समझना है कि हर एक मसीह के जीवन में आंधियां, सुनिए, आंधी नहीं बोल रहा मैं, आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी। ये यीशु की बातें हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुनिए, लगातार मजबूत रहने के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 70 साल है और वो 30 साल मसीह में चला, उसके जीवन में 30 साल आंधियां ही मजबूत रहा, लेकिन उसे लगा कि अब उसके बाद कुछ नहीं होगा। यानी अगर मुझे आंधियों का डर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, एक इंसान की फितरत बता रहा हूँ, अगर मुझे आंधियों का डर नहीं होगा तो मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊँगा?
बहुत बार ये एक इंसान की फितरत है, ये वचन नहीं कहता ऐसे जीने के लिए, ये एक इंसान ऐसे जीता है। बहुत बार हम डर के कारण आते हैं, नहीं, परमेश्वर के पास आना है तो प्रेम करके आओ। हालेलुया। जब आप प्रेम के साथ उसके पास आओगे तो वो आपको मसा करेगा, आपको मजबूत करेगा प्रार्थना में, वचन में, उपवास में और देने में, ठीक है, और दूसरों को प्रेम करने में। ये आपका नींव बनाने का, देखिए नींव के अंदर जो मटेरियल डलता है वो मजबूत मटेरियल डलता है, ठीक है, और जो ऊपर मटेरियल लगता है वो थोड़ा सा हल्का भी लग जाए तो कई बार चल जाता है, लेकिन नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस बात को ध्यान देना। तो जो आपकी आत्मिक जीवन का नींव का मटेरियल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चर्च में आते हो, आप कलीसिया में आते हो और आपकी नींव खोखली है, अंदर अभी भी पाप भरा हुआ है, अंदर अभी भी चोरी भरी हुई है, अंदर अभी भी झूठ भरा हुआ है, किसी के लिए गुस्सा पाला हो, यहाँ वचन से बात कर रहा हूँ, अभी भी उल्टी सीधी रखी हुई, तो अभी तक आपकी नींव क्या है? खोखली है। उस खोखली नींव में दोबारा मसाला भरो, फिर से प्रार्थना करो, नींव को मजबूत करो, ताकि जब आंधियां आए, बाढ़ें आए, आप मजबूत टिके रहो। हालेलुया। 26 वचन पीछे करो एक बार। वचन मानने वालों के जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी। अगर आपका घर चट्टान पर बना हुआ तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। सुन चुके हैं हम आगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, अब उनकी बारी आ गई। जो सुनता और नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे यानी सिंपल ऊपर ही रख लिया। ठीक है, इस बात को समझना है कि अगर कुछ आया तो आसानी से हटा सकता है। इस बात को समझना है। हमने घर ऐसे नहीं बनाना है। हमने रविवार वाले मसीह नहीं बनना है। हमने सोमवार से लेकर रविवार तक वाले मसीह बनना है। हालेलुया। ठीक है, हफ्ते वाले नहीं, हर दिन वाले बनना है। हालेलुया। हर दिन में तो पूरी जिंदगी आती है, तो क्या करें? परमेश्वर ने पूरी जिंदगी ही मांगी है। आपके कुछ सालों की जीवन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पूरे जीवन से फर्क पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पूरा जीवन ही आपकी दूसरों को गवाही दे सकता है। ध्यान से देखिए आगे आगे आगे। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने घर बनाया, पर किस पर बनाया यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को जांचिए कि आपने घर किस पर बनाया है। अब कोई आंधी आती है, तूफान आता है या कोई भी समस्या आती है, अब अपने आप को चेक करो कि क्या मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्या मैं वचन करता हूँ, क्या मैं उपवास करता हूँ। इस बात को जरा चेक करो, फिर आपको आपका अंदाजा लग जाएगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। आपका घर आपको बता देगा कि आपका आगे का फ्यूचर क्या है। आपका परिवार में बैठना, परिवार में बातें करना आपको बता देगा। देखिए, आप प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आपका जीवन भी बहुत सही होना चाहिए। इस बात को समझना है। छोटी छोटी विक्ट्रीज, छोटी छोटी जीत, मतलब ये कि अपने बच्चों में लालच ना आने दो, अपने बच्चों में झूठ मत डालो। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, लालच मतलब ये कि अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, वो एक लालच की आत्मा है। ठीक है, उससे बिना बताए उसको एक रिवॉर्ड दो, इनाम दो। इस बात को ध्यान रखना है। इस बातों को ध्यान रखना कि छोटी छोटी विजय, छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी चोरियां छोड़ो। इस बात को ध्यान देना है कि जब हम ये छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ेंगे तब हमारी नींव मजबूत होगी। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, हम नींव की बात कर रहे हैं। अगर हमने बड़ी मजबूती से नींव डाली है, अगर थोड़ी सी भी दरार रह जाए और उसमें पानी जाने लगे तो क्या होता है? बताइए, आप बताइए। अगर नींव में बड़ी मजबूत डाली है लेकिन फिर भी एक छोटी सी दरार रह जाए या फिर अच्छे से वो पूरी क्रश ना की गई हो तो क्या होता है? बताइए। होता है ना, खतरा तो होता ही ना कहीं कहीं। इसी प्रकार अपनी नींव में छोटे से पाप की भी दरार ना छोड़िए। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनिए। 28 वचन। जब ये यीशु बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्या हुई? चकित हुई, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बहुत कुछ सुना था कि हाथ के बदले हाथ, ये सब बातें सुनी थी, लेकिन यीशु ने तो नेक्स्ट लेवल बता दिया, आगे वाला भी लेवल बता दिया। क्योंकि देखिए, सुनिए, जो उन्होंने सुना था वो गलत नहीं सुना था, लेकिन जो उन्होंने सुना था उसका जो यूज हो रहा था वो गलत हो रहा था। हालेलुया।
अब यीशु मसीह ने क्या किया, जो उन्होंने सुना था उसको पूरा डिटेल में बताया कि परमेश्वर असल में ये चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह ने उनको ये बताया। तो यानी हर एक मसीह को पहाड़ी उपदेश पढ़ना है, वही आपको पुराना नियम पूरा करने में सहायता करेगा। हालेलुया। यानी क्या करने में सहायता करेगा? आपको पुराना नियम पूरा करने में सहायता करेगा। बहुत बार कहते हैं कि पुराना नियम होना नहीं चाहिए बाइबल में। नहीं, पुराने नियम के बिना नया नियम कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह खुद पुराने नियम को पूरा करने के लिए आया। 29 वचन, क्योंकि वह उन शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आगे देखिए, वो हैरान क्यों रहते? क्योंकि जो कुछ उन्होंने अभी तक सुना था उन सभी से ऊपर उन्होंने सुना। यानी यीशु मसीह ने उससे भी नेक्स्ट लेवल की बात की, परंतु यीशु मसीह चाहता था कि वे सभी विश्वास करें। हम बहुत बार हैरान हो जाते हैं। बहुत बार देखिए, हम विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई परमेश्वर है। बहुत बार हम ऐसा विश्वास करते हैं, लेकिन हम ये नहीं विश्वास करते कि सच में परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इस बात को समझिए। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हाँ परमेश्वर है, लेकिन मैं अपना विश्वास उस पर नहीं करता, लेकिन इतना विश्वास करता हूँ कि कोई ना कोई परमेश्वर है। लेकिन दूसरे प्रकार का विश्वास ये होता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि सच में परमेश्वर है और उसी परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ठीक है, इस बात को समझना है। आगे, अधिकारी, सब चीज़ों के ऊपर अधिकार था। जीवन के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय पाई उसने, हमें जीवन दिया और वही जीवन मुझे और आपको दिया गया। हालेलुया। अपनी नींव मजबूत करो। कल को जब दिक्कत आए, समस्या आए, तो हम तक पहुंचने से पहले आप उसे लात मारो। हालेलुया। देखिए, आपका विश्वास और आपके एक्शन दोनों मैच होने चाहिए। आपके विश्वास और आपका एक्शन। आप एक्शन मतलब आप जीवन में क्या करते हो। ठीक है, जीवन में समस्या है पर आप संडे रेगुलर हो। जीवन में समस्या है, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो। जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप लगातार उपवास कर रहे हो। ठीक है, आपके काम भी विश्वास वाले होने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हमने पहाड़ी उपदेशों को सुना है। पहाड़ी उपदेश बहुत बार कलीसियाओं में नहीं बताए जाते, ये दुख की बात है। लेकिन खुशी की बात ये है कि यही आपको जीवन देगा, यही आपको सुधारेगा। एक मसीह को कैसा होना चाहिए यही आपको बताएगा। इस बात को समझना है, इसके अनुसार प्रार्थना करनी है, अपने आप को फिर से रिन्यू करते रहना है।